हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्याज की खेती के बारे में। प्याज, जिसका वानस्पतिक नाम है एलियम सैपा, फैमिली लिलिएसी और क्रोमोसोम्स की संख्या प्याज में पाई जाती है 16। इस कंटेंट के अंदर इस कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा क्लाइमेट के बारे में हम आपको बताएंगे, सॉइल के बारे में आपको बताएंगे, वैरायटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, सोइंग मेथड के बारे में आपको बताएंगे और प्लांटिंग के बारे में आपको बताएंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताएंगे, इरिगेशन के बारे में बताएंगे, पेस्ट एंड डिजीज, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सैपा, फैमिली लिलिएसी, कहीं कहीं पर आपको एमालिएसी भी लिखा मिल जाएगा। क्रोमोसोम्स की संख्या प्याज में 16 पाई जाती है। जलवायु के बारे में बात करें तो प्याज के लिए समशीतोष्ण व वर्षा रहित जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का सर्वोत्तम माना जाता है, जो इसका बल्ब के निर्माण के लिए सबसे अच्छा होता है। प्याज में जो एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण पाई जाती है। प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है? तो बलुई दोमट या दोमट भूमि प्याज की खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि मानी जाती है, जिसका पीएच 5.8 से 6.5 के बीच में सबसे अच्छा पीएच माना जाता है। प्याज की उन्नतिशील प्रजातियों के बारे में बात करें तो पूसा रेड सबसे अच्छी प्रजाति, जो कि पूसा बिहार से निकाली गई है। नासिक रेड, पूसा माधवी, पूसा रत्नार, अर्का बिंदु, N53, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड व अर्का प्रगति। इसमें अर्का प्रगति एक ऐसी प्रजाति है जो कि दोनों सीजन के लिए सूटेबल है। प्याज सोइंग मेथड के बारे में बात करें तो प्याज की बुआई 3 प्रकार से की जाती है। सीधे बीज डालकर, गांठ जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं प्याज को, उनको लगाया जाता है, तथा नर्सरी में पौध तैयार की जाती है। सबसे ज़्यादा यही विधि प्रचलित है कि नर्सरी लगाकर उसमें पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसकी प्लांटिंग की जाती है। सीधे बीज डालकर 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है और गांठों के रूप में हम प्याज लगाते हैं तो 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गांठ लगते हैं। ये आपको बुआई की विधि हो गई। अब बात करते हैं जो कि हर खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, खाद एवं उर्वरक। 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद प्लांटिंग से लगभग 1 महीने पहले खेत में बिखेर देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा फास्फोरस की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व पोटाश की 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्याज के लिए सल्फर, जो कि बहुत आवश्यक है, वह 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सिंचाई के बारे में बात करते हैं कि प्याज के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, तो प्याज के लिए 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए व जाड़ों में 12 से 15 दिन के अंतर पर
सिंचाई करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर जाड़ा होगा, जाड़ों में 12 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई की जाती है। प्याज में लगने वाले पेस्ट एंड डिजीजेज के बारे में बात करेंगे तो प्याज की अंगमारी, पत्ते पर भूरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं बर्निंग टाइप के। इसकी रोकथाम के लिए 0.15% डाइथेन Z78 का छिड़काव करना चाहिए। मृद रोमिल फफूंदी, इसमें पत्ते पहले पीले पड़ते हैं फिर हरे, उन पत्तों पर गोलाकार धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये पत्ते मुड़ते हैं व बाद में वहीं से सूख जाते हैं। इस तरह से लगता है जब बर्निंग, पत्ते किसी से बर्न हुए हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.35% तांबा जनित फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। गले की गलन, जो कि कॉलर रॉट बोल सकते हैं, इसके प्रकोप होने पर सल्क गलकर गिरने लगती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल को कीड़े व नमी से बचाना चाहिए। प्याज में थ्रिप्स सबसे ज़्यादा प्याज का प्रमुख कीट है। इसके जो पिल्लू होते हैं, बच्चे कीड़े पत्तों और जड़ों को छेद कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर एक धारी के रूप में दिखाई पड़ती है। सारा प्लांट, सारी फसल सफ़ेद दिखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा मालाथियन का छिड़काव करना चाहिए। प्याज की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए? जब पौधे के तने सूख जाएं व सूख कर तना पीछे मुड़ने लगे, तब प्याज के कंदों को खुरपी के सहारे उखाड़ लिया जाता है। गांठ सहित पौधों को 3-4 सप्ताह तक छाया में अवश्य सुखा लेना चाहिए। प्याज का भंडारण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है भंडारण, जिससे प्याज के सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कैसे भंडारण करें? सूखे कंदों को हल्की मिट्टी के ऊपर फैला कर रखते हैं तथा इसे अंकुरण से बचाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड नामक रासायनिक दवा का 1000 से 1500 ppm छिड़क की पैदावार 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पके हुए कंद की पैदावार 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। थैंक यू। मैं अभय मिश्रा, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।